हेलो एवरीवन। आज जो कि मेरा टॉपिक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा थंबनेल पे, जैसे कि मैंने बताया था कि आज मेरा टॉपिक है जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्डों के लिए ये मेरा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ और डिस्कस करने वाला हूँ। तो सो गाइस, अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। देखिए, आज हम बर्नौली थ्योरम को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। आज आप लोगों को मैं बर्नौली थ्योरम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके गाइस, आप लोग यहाँ लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, बर्नौली थ्योरम आखिर होता क्या है उसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और सबसे पहले देखने से पहले हम लोग बर्नौली थ्योरम का डायग्राम देखते हैं कि बर्नौली थ्योरम का डायग्राम क्या होता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ मैंने डायग्राम बनाया है बर्नौली थ्योरम का। आपको दिखाई दे रहा होगा ये बर्नौली थ्योरम का। यहाँ पर हमें बर्नौली थ्योरम में ज्ञात क्या करना है अगर देखा जाए इसकी। सबसे पहले अगर बर्नौली थ्योरम के बारे में अगर देखें तो होता क्या है, अगर जो एक एनर्जी होती है, जैसे कि पहले बात करें इसको हम लोग हेलीकॉप्टर जैसे होता है उस प्रकार हेलीकॉप्टर के इसकी एप्लीकेशंस कुछ होती है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बर्नौली थ्योरम आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर उसकी देखिए, ये यहाँ से एक धरती दे रखी है, यानी कि एक परत यानी कि एक परत दे रखी है जिसकी डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये हाइट जिसे कहा गया है। ये हाइट दे रखी है h1 दे रखी है, यानी कि यहाँ से लगा के इसकी हाइट क्या दे रखी है, h1 दे रखी है। और इसकी जो ये जो है इसकी इसकी जो क्या है निकालनी है, हमें एरिया और प्रेशर जरूर निकालना, यानी एरिया क्या होगी इसकी और प्रेशर क्या होगी। और इधर भी हमें क्या करना है, इसका एरिया और प्रेशर, यानी इसका और इसका हमें क्या निकालना होगा, एरिया और प्रेशर पता लगाना होगा कि एरिया क्या होता है और प्रेशर क्या है, हमें ये निकालना है। अगर हमें एरिया कर यहाँ पर भी निकालना है तो इसे A1 मान लेंगे, इसे A2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ प्रेशर दो निकालना है, P1 और P2 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ओके, अब यहाँ पर अगर सबसे पहले हमें अगर इसकी हाइट और इसकी हाइट निकालेंगे और इसकी हाइट क्या होगी, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके नाम कुछ दे देते हैं, बी और सी और डी एंड ई, इसके मैंने नाम दे दिए, आप लोगों को देख लीजिए। बाकी इसमें कुछ मैंने किया नहीं है, बाकी सिंपल तरीके से किया है। देखिए, एक इक्वेशन बहुत बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन जो होती है बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और इसका डायग्राम जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं BC की, यानी कि पहले हम BC की देखेंगे, BC के बाद फिर DC की DE की देखेंगे। DE की जो निकलेगी क्या निकलेगी, जो वर्क एनर्जी यानी कि वर्क जो निकलेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। आइए कैसे क्या करते हैं, आइए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वेट, सबसे पहले लिखना होगा क्या, दी वर्क डन जो कि देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है, दे रखा है, जैसे कि मैंने थ्योरी बताया, दी वर्क डन ऑन दी फ्लूइड एट दी लेफ्ट एंड, यानी कि जो कि हमारा फ्लूइड होगा वो लेफ्ट से क्या होगा, एंड हो रहा है। और वो भी किसकी निकालनी, BC की निकालनी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया BC। अब BC की निकालनी, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था W=F/S होता है। आपको इतनी बात क्लियर हुई है, W/F/S होता है। W यानी कि W=F/S होता है। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, लेकिन हमें दो वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि पहले हम निकालेंगे किसकी, BC की निकालेंगे और फिर DE की निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या दो नाम भी दे देंगे, यानी ऐसे लिख सकते हैं, W1=F1/S1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें पता था कि F की वैल्यू क्या निकालते हैं। देखिए F क्या होता है, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे F की वैल्यू होती थी, क्या होती थी F की वैल्यू, P/A=F होता था। अब आप लोग कहोगे कैसे निकल गया, P कैसे आया और A कैसे आया। अगर हम देखते हैं यहाँ पर प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटे एरिया होता था। क्या होता था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटे एरिया होता था। यानी प्रेशर जो होता था फोर्स और एरिया की क्या होता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स जो है, प्रेशर जो है फोर्स बटे एरिया के होता था। ये बात तुम्हें क्लियर हुई। अब यहाँ पर दिखा था फोर्स जो है प्रेशर और एरिया के इक्वल हो रहा है। तो इस वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, पुट किया, या P यानी कि अब जो हमें F की वैल्यू निकली है तो इसका भी नाम P1 हो जाएगा इंटू
एरिया हो जाएगा, A1 हो जाएगा, अब इंटू S1 हो जाएगा। बट लेकिन कंडीशन फिर से, बट हमें S1 भी पता है, S यानी कि S इज इक्वल टू, आपको पता होगा क्या होता था, V इंटू डेल्टा टी होता था। अच्छा, V इंटू डेल्टा टी कैसे आया था? V जो था तुम्हारा V यानी कि जो आपका था V इज इक्वल टू S बटे डेल्टा टी के होता था। आपको इतनी बात के लिए V जो होता था डेल्टा टी के बराबर होता था, इसीलिए यहाँ पर V इंटू डेल्टा टी आ गया। अब हम यहाँ पर भी वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के लिए P1 इंटू A1 इंटू V इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर एक बात और क्लियर हो रही है, जो कि यहाँ पर A1 इंटू वी इंटू डेल्टा टी जो होता था आपके डेल्टा वी के बराबर होता था। किसके बराबर होता था? A1 इंटू वी। आपको बात क्लियर हो, डेल्टा टी जो होता था आपके किसके, डेल्टा वी के इक्वल होता था। यानी कि आप यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस लगने वाली हैं, आप लोग प्लीज़ उस कंडीशन को देखिए। W इक्वल टू आपके सामने निकल के आ जाएगा P1 इंटू डेल्टा वी। अब आप लोगों को अगर ये लाइन समझने में आ गई है, समझो आधा तो आप समझ चुके ऐसे ही होंगे। अगर आपको ये लाइन क्लियर हो जाएगी तो आपको आधा समझाने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ दूसरे पॉइंट की। यहाँ पॉइंट 1 हो गया, अब निकालने वाले BCN निकाल लिया है, और मैं अब DE की बात करने वाला हूँ। किसकी बात करने, यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से DE की बात करने वाला हूँ। आप लोग देखिए, अब देखो यहाँ पर मैंने अब किसके लिए निकालने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कहा BC के लिए मैंने यहाँ पर निकाल लिया, DE की निकालेंगे। अब DE के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए DE के निकालने के लिए हमें कुछ नहीं बेसिकली करना होगा। देखो यहाँ पर निकाला ना, दी वर्क डन ऑन दी फ्लूइड एट द राइट एंड DE। यहाँ पर मैंने लेफ्ट के लिए निकाला था, लेफ्ट से क्या था, एंड था, बट यहाँ पर अब किससे है, राइट साइड से क्या है, एंड हो रहा है। यानी अब हमें लेफ्ट और राइट साइड के लिए निकालना होगा, जो कि मैंने फार्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू F इंटू S। आपको पता होगा मैंने W की वैल्यू रखी थी वहाँ पर 1, यहाँ पर W2, यानी कि F की वैल्यू वहाँ पर W1 रखी थी, यहाँ पर 2 इंटू S2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पर, यानी कि हम लोग वही प्रोसेस होगा जहाँ पर मैंने P1 F1 था, वहाँ पर हमें क्या कर देना होगा, W2 यानी कि W2 कर देना होगा, यानी कि वही सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकल के, W डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ, W2 इज इक्वल टू P1 इंटू डेल्टा वी कर देंगे। इतनी बात क्लियर हुई है? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपको इतना कर देना होगा, आप इतना सिंपल तरीके से कर देंगे। करने के बाद आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बाकी कुछ प्रोसेस नहीं करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना है। अब यहाँ पर हम दोनों क्या करेंगे, सो दी नेट वर्क डन ऑन दी फ्लूइड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सो नेट दी वर्क डन ऑन दी फ्लूइड। अब दोनों वर्क डन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सॉरी दोनों वर्क डन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे क्या करते हैं। मैंने यहाँ पर कर दिया। अब जैसे कि सो दी नेट वर्क डन ऑन दी फ्लूइड, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जो कि हमारा फार्मूला होगा, डेल्टा W इज इक्वल टू हो जाएगा W1 माइनस W2 के क्या हो जाएगा, ये फार्मूला मेरा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेल्टा W इज इक्वल टू W1 मेरा क्या था, W1 ये देखिए दे रखा है P1 इंटू डेल्टा V आपके सामने दे रखा है, माइनस W2 की वैल्यू देखिए P2 यहाँ पर होगा, P2 इंटू डेल्टा V। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे डेल्टा W इज इक्वल टू में क्या हो रहा है, डेल्टा V क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, कॉमन नज़र आ रहा है। डेल्टा V को मैं कॉमन कर लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा P1 माइनस P2 आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, जो कि आपकी एक समीकरण बन जाएगी, जिसे हम लोग क्या कह लेंगे, ये इस समीकरण को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 करने के बाद अब इसको मैं क्या करूँगा, इसी प्रकार मैं आगे बढ़ता हूँ। इक्वेशन नंबर इस 1 को रोक के रखिएगा, मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। ओके, आगे देखिए क्या करना होगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर निकालने वाले बहुत से अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमारी एनर्जी होगी, अकॉर्डिंग का मतलब हुआ यहाँ पर में जो वर्क एनर्जी होगी उसको हम लोग यहाँ पर निकालने वाले बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग प्लीज़ देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू, वेट करिएगा, अकॉर्डिंग टू दी
अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले, अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ पर हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पर हमें निकालना होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस, काइनेटिक एनर्जी प्लस निकालने वाले यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को निकालने वाले हैं इस इक्वेशन में, जिसे समीकरण नंबर 2 हम लोग कह लेते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर करने वाले काइनेटिक एनर्जी। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, काइनेटिक अगर एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही सिंपल तरीके से होगा, आप लोगों ने अभी पढ़ा हुआ होगा, जल्दी में पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता था कि नहीं होता था, बात करिएगा। हाफ एम वी स्क्वायर होता था। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर दो वैल्यू की, यानी कि देखो यहाँ पर दो चीज़ों की निकालने वाले थे ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है बी सी और डी ई की निकाले, तो यहाँ पर 2 बार हम लोग क्या लेने वाले हैं, 2 वैल्यू के ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को 2 बार लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। ये हाफ एम वी स्क्वायर टू हाफ एम वी स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 ले लेंगे और यहाँ पर 2 लेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ और एम वी क्या हो जाएगा, हाफ जो होगा एम जो होगा कॉमन हो जाएगा, और बाकी वी स्क्वायर V2 वी स्क्वायर 1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉक्स में हो जाएगा। अगर आपकी इतनी बात क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डेंसिटी, यानी हम लोगों ने पढ़ा था डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता था। देखो डेंसिटी जो होती थी तुम्हारी डेंसिटी मतलब रो, यानी कि रो जो होता था मास बटे वॉल्यूम की क्या होता था, बराबर होता था। इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, यानी कि एम हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यानी अब हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी में फिल कर लेंगे, वो हमारी इक्वेशन निकल आएगी। देखते आइए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम की वैल्यू क्या थी, एम की वैल्यू निकाली है यहाँ पर रो और इंटू वी, यानी निकाली, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर 2 माइनस वी स्क्वायर 1 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको है? अगर इतनी बात क्लियर तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर निकाल लिया है, तो ये तुम्हारी निकाल आई है वैल्यू, एक निकाल आई है, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। थर्ड ही कह लो, थर्ड कह लेते हैं, थर्ड इक्वेशन 3 हो गई। अब यहाँ पर हम निकालने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर एनर्जी, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले, आइए देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होता था निकालने वाले, पोटेंशियल एनर्जी जो कि पीई शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पीई। अब जैसे हम देखो पोटेंशियल एनर्जी जो तुम्हारा होता था, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है आपके mgh, यानी mgh2 माइनस mgh1 हो गया तुम्हारा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? एक मिनट वेट करिएगा। तो यहाँ पर ये आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने दे रखा हूँ मैं, यहाँ पर एम जी जो हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई है? H2 और H1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर एम की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, रो इंटू वी निकाली थी। अब रो इंटू यहाँ पर रो इंटू वी रख देंगे यहाँ पर, नहीं एम की वैल्यू डेल्टा वी निकाली होगी, एम इक्वल टू डेल्टा वी होता है, सॉरी ये देखो यहाँ पर डेल्टा वी कर लो, यहाँ पर डेल्टा वी कर लेना, डेल्टा वी कर लेना, डेल्टा वी कर लो, यहाँ पर डेल्टा वी होता है, यानी कि रो इंटू डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और तुम्हारा H2 माइनस H1 आ जाएगा, H2 माइनस H1 आ जाएगा। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? डेल्टा वी कर लिया है, डेल्टा वी करने ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई तुम्हारी। इतनी कोई दिक्कत इतने में दिक्कत तो नहीं कोई है। अगर होगी, अब यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर से क्या बोल लेते हैं, 4 बोल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, वी गेट करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन कौन कौन सी, 1 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। 2 भी लेंगे बच्चा, रुक जाओ तो मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इन
इक्विलिब्रियम लिख देना, इक्यू या इक्विलिब्रियम इक्वेशन कर दीजिए, इक्वेशन, ठीक है। वी गेट, अब हम यहाँ पर करने वाले हैं क्या, इस इक्वेशन को लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैंने कहा समीकरण इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या देखा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू दे रखा डेल्टा वी P1 माइनस P2 दे रखा है आपके सामने, इतनी बात क्लियर है। ओके, अब इक्वेशन नंबर 3, अब मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3, अब इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी डेल्टा वी दे रखा है, इतनी बात क्लियर है। वी स्क्वायर V2 वी स्क्वायर V1 दे रखा है। अब मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है रो इंटू डेल्टा वी H2 माया H1, इतना दे रखा है। अब इक्वेशन नंबर 4 आपके सामने दिखा रहा हूँ, क्या दे रखा है देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर दे रखा है तुम्हारे सामने इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 तुम्हारे सामने बहुत ही सिंपल तरीके से दे रखा है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू दे रखा है काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर या सॉरी पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 3 हो गया है, ये या इक्वेशन नंबर 4 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। ये आपके सामने मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अब यहाँ पर करने वाले क्या हैं, इन यानी कि समीकरण यानी कि इक्वेशन 1, 3, 4 को इक्वेशन 2 पे रखेंगे, इक्वेशन 2 पे रख देंगे, यानी कि इस वैल्यू को इक्वेशन 2 पे रख देंगे। आइए पुट कर देते हैं, रखने पर आइए रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 पे रख देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, आइए हम लोग रख के पुट वैल्यू को पुट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर आइए देखते हैं। देखो अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर 4 पे रखने वाले थे ना, जो कि तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की क्या थी, बराबर थी, यानी प्लस करते थे। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, डेल्टा डब्ल्यू क्या दे रखा है, P2 सॉरी P1 माइनस P2 दे रखा था, ठीक है, और डेल्टा वी दे रखा था, इंटू डेल्टा वी दे रखा था, इज इक्वल टू में क्या दे रखा था, और काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी थी, हाफ और हाँ हाफ, वेट करिएगा एक मिनट, धुंधला दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, अब अच्छा दिखाई दे रहा है, हाफ रो डेल्टा वी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, डेल्टा वी दिखाई दे रहा होगा, और बाकी वी स्क्वायर V2 वी स्क्वायर 1 दे रखा है, V1 दे रखा है, प्लस रो डेल्टा वी इंटू जी दे रखा था, H2 माया H1 दे रखा था, ठीक, इतना दे रखा है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, किससे, बढ़िया अच्छा तरीके डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय डेल्टा वी से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर P1 माइनस P2 यानी सब में हम लोग क्या करने वाले हैं, डेल्टा वी से क्या करने वाले हैं, इसे डिवाइड करने वाले हैं, जो कि हमारी इक्वेशन जब हो जाएगी, देखना क्या डिवाइड कर देंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी इक्वेशन जो होगी निकल आएगी। ओके, यहाँ पर वी स्क्वायर V2 इस इक्वेशन को लिखकर जल्दी से डेल्टा वी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वेट, जल्दी से मैं H2 H1 लिख लिया है, और बाकी डेल्टा वी से इसको यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जो मेरी इक्वेशन निकल के गई P1 माइनस P2 इज इक्वल टू निकल के गई हाफ रो वी स्क्वायर V2 मैं वी स्क्वायर V1 आ गया आपके सामने, प्लस रो आ गया इंटू जी आ गया, H2 H1 आ गया, ये आपके सामने अच्छे तरीके से आ गया होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इतनी बात समझने में आई। आने के बाद फिर आगे देखो, यहाँ पर लिखा, अब देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले P1 माइनस P2 है आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, हाफ रो वी स्क्वायर V2 आ जाएगा, माइनस हाफ रो वी स्क्वायर V1 आ जाएगा, प्लस इसका भी रो जी H2 आ जाएगा, माइनस रो जी H1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करवा दे, सबके साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो प्लस वाले होंगे, यानी कि वही ये जैसे प्लस वाले होंगे जो एक साथ V1 वाले P1 की वैल्यू एक साथ आ जाएगी, P2 की वैल्यू एक तरफ चली जाएगी, जो P1 इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, हाफ हो जाएगा,
रो वी स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये वाली भी वैल्यू इधर आके आ जाएगी, रो जी एच 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में जो ये वाली प्लस है इधर चला जाएगा P2, प्लस में हो जाएगा ये वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी, प्लस हो जाएगा P1 रो वी स्क्वायर V2 प्लस ये वाली वैल्यू अच्छी ये वाली यहाँ पर नोट कर देंगे रो GH2। इतनी बात क्लियर आई होगी। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, 1 मिनट वेट करिएगा, एक लाइन और बची है, फिर इसके बाद इक्वेशन खत्म हो गई। जो कि यहाँ पर आप लोगों की वैल्यू दिखाई दे रही होगी, ये मेरे पास निकल के आ चुकी, लास्ट जो वैल्यू है ये हमारे पास निकल के आसान तरीके से आ चुकी है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ओके, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो मेरी इक्वेशन निकल के आ गई, अगर आपको देखा जाए जो कि कांस्टेंट, एक तरफ देखा जाए कांस्टेंट, ये दूसरे एक दूसरे के क्या हो गए, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक दूसरे की क्या है, कांस्टेंट है। यानी हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं P1 प्लस, यानी P1 प्लस हाफ, ये जो लिखा हुआ है, तो यानी कि हम लोग लिखना चाहते P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच लिख सकते हैं। ये हमारी यही बर्नौली थ्योरम होती है। अगर यहाँ पर P की अगर बात कर ले, प्रेशर एनर्जी है, अगर P मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, यानी हाँ वेट करिएगा बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर P की बात कर लेता हूँ, ये P जो है प्रेशर एनर्जी है, किसकी, पर यूनिट वॉल्यूम की है। अगर मैं यहाँ पर हाफ PV स्क्वायर की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर PV है उसको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की होगी, और रो GH की अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम की होगी। ओके, अगर आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, नहीं P इक्वल टू जो होती है किसकी, प्रेशर, वेट करिएगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई, वॉल्यूम की है, ठीक है, वॉल्यूम की है। अब यहाँ पर बात करते हैं हाफ जो कि हाफ रोवी स्क्वायर जो है वो तुम्हारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसके क्या होती है, पर यूनिट के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। अब यह बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो कि रो जी एच है वो किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के क्या होती है, बराबर होती है, पर यूनिट वॉल्यूम की क्या होती है, बराबर होती है। ओके, इतनी बात आपको क्लियर आई होगी। अब यहाँ पर मैं देखो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, इतना चीज़ आप लोगों ने लिख लिया है। ओके, यहाँ पर अब इसकी कुछ सारी एप्लीकेशन आती हैं, एप्लीकेशन कुछ लिख लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए एप्लीकेशन क्या क्या आती हैं, एप्लीकेशन की बात मैं कर लेता हूँ। अगर मैं पहले एप्लीकेशन की बात करूँ तो ये हाइड्रोलिक प्रेशर होते हैं, क्या होती है, हाइड्रोलिक प्रेशर होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोलिक, लिख सकते हो, हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं। ये क्या होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं। और ये हेलीकॉप्टर में यूज़ करते हैं, इनका हेलीकॉप्टर जो नहीं होते उसमें यूज़ करते हैं। और तो और इसका हम लोग बहुत एटमॉइस्फेयर होता है, हाँ एटमॉइस्फेयर होता है, क्या होता है, एटमॉइस्फेयर होता है, ये एटमॉइस्फेयर होता है। आपके सामने और इतनी सारी मैंने 3 लिखवा दी, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ बर्नौली थ्योरम अगर जो होता है इसका। अब मैंने यहाँ पर अभी एक चीज़ नहीं बताई, एप्लीकेशन से लगा कि सब कुछ बता दिया मैंने। यहाँ पर आप लोगों को सबसे मेन चीज़ मैंने जो बर्नौली प्रिंसिपल मैंने अभी भी नहीं बताया है। बर्नौली प्रिंसिपल अभी क्यों नहीं बताया, बर्नौली प्रिंसिपल अब आपको खुद पता चल जाएगा बर्नौली प्रिंसिपल आखिर होता क्या है। देखिए बर्नौली प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट होता है जो कन्वर्जन होता है किसका, एनर्जी का, यानी स्टेट से, यानी कि एक स्टेट से जो कि अवनेबल रहता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अवनेबल रहता है, यूनिट वो इसकी यूनिट क्या होती है, मैंने यहाँ पर यूनिट क्या होती है, यूनिट वॉल्यूम। अभी को रिमेन हम लोगों ने कॉन्स्टेंट फॉर्म में यानी कि ट्यूब ऑफ फ्लो, यानी कि जो कर रहा है यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है। आपको कैसे समझने में आएगा वो बर्नौली प्रिंसिपल मैं बताने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा, बर्नौली प्रिंसिपल को भी देख लीजिए। अगर मैं कहूँ अगर आप बर्नौली प्रिंसिपल आप लिखना चाहते हैं अपने हाथ से आप लोग भी लिख सकते हैं। मैं देखिए आप लोगों के सामने बनाने वाला हूँ, जैसे कि मैं आपको बताने लगा मैं बर्नौली प्रिंसिपल जो है
मैंने खुद ही अपने हाथ से अभी लिखा है, मतलब अभी मैंने खुद ही अपने हाथ से लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग खुद देखेंगे कि हाँ कि बर्नौली प्रिंसिपल ये बहुत अच्छा बर्नौली प्रिंसिपल है। देखिए बर्नौली प्रिंसिपल एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कन्वर्शन करता है किसमें, एनर्जी में कन्वर्शन करता है। क्योंकि स्टेट दैट अवेलेबल, स्टेट कोई अवेलेबल नहीं होती पर यूनिट वॉल्यूम के। आइए हम लोग लिख के दिखाते हैं कैसे क्या बर्नौली फ्रेम का प्रिंसिपल होता है। बर्नौली थ्योरम, Bernoulli theorem is a statement of, हाँ कुछ भी कह सकते हो, कन्वर्जन कह सकते हो, कन्वर्जन या कन्वर्टेशन कह सकते हो, ऑफ एनर्जी विच स्टेट, हाँ स्टेट दैट द अवेलेबल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैंने पर यूनिट वॉल्यूम वहाँ पर बताया था। रिमेन, एक लाइन थोड़ा और हल्का सा, रिमेन कांस्टेंट, ये बाद में क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर अ ट्यूब ऑफ फ्लो। ये बात समझने में आ रही होगी आपको। यानी बर्नौली प्रिंसिपल वो ऐसा प्रिंसिपल है जो कि कांस्टेंट होता है, किसके कांस्टेंट होता है, ट्यूब ऑफ फ्लो के। इतनी बात समझने में आई होगी आपको, अच्छी बात होगी, आप लोग समझ गए होंगे। इतनी बात अगर आई होगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया है आज आप लोगों के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और तो और अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज की मेरी वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।